नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा। आज की सबसे बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। एक मिरेकल जो हुआ है उससे भी जुड़ी तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन आज देश ने एक त्रासदी झेली है। ये त्रासदी से कम नहीं है। एक झटके में सैकड़ों जिंदगियां जो कि तबाह हो गई। एक झटके में 142 यात्री जो एक प्लेन में सवार थे, उन सभी के जीवन पर संकट गहरा गया। और न सिर्फ उनके जीवन पर, बल्कि जैसे ही प्लेन निकला एयरपोर्ट परिसर को छोड़कर के आगे की ओर बढ़ा, हुआ क्या, हवा में प्लेन अचानक से हिचकोले खाने लगा। ऐसा लगा कि पायलट का कंट्रोल खो गया। अहमदाबाद में एयर इंडिया की यह फ्लाइट AI-171 थी। टेक ऑफ के कुछ सेकंड्स बाद ही क्रैश हो गई। यह विमान बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था बाकायदा, जिसमें पायलट्स और क्रू मेंबर्स को मिलाकर के कुल मिलाकर के 242 यात्री सवार थे। टेक ऑफ करने के महज 2 मिनट के भीतर एयर इंडिया का यह विमान हादसे का शिकार हो गया। 1:38 पर टेक ऑफ, 1:40 पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ यह विमान। हादसा हुआ तो रनवे को छोड़ एयरपोर्ट परिसर से ठीक बाहर की ओर निकला था। और ये तस्वीरें जो लगातार सामने आ रही हैं, देखिए, ये दरअसल जैसे ही एयरपोर्ट परिसर से बाहर की ओर निकला, रिहायशी इलाके की ओर प्रवेश हुआ, एक डॉक्टरों का हॉस्टल था, उसके ऊपरी हिस्से को तोड़ता हुआ, चीरता हुआ, यूं कहिए, वो आगे की ओर बढ़ा, नीचे गिरा, आग के गोले में तब्दील हो गया। सूत्र जो बता रहे हैं उसके मुताबिक सभी यात्रियों की मौत हो गई है, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन ये खबर नहीं दी जा रही। अभी इसमें समय लिया जा रहा है, लेकिन एक बड़ा मिरेकल हुआ है। वो मिरेकल क्या हुआ है, देखिए। जाको रखे साइयां, मार सके ना कोई, जैसा कि हम सुनते हैं। बिल्कुल, ये जो शख्स है, आश्चर्यजनक, ये किसी चमत्कार से कम नहीं, बेहद आश्चर्यजनक रूप से मौत को मात देने वाले इस शख्स का नाम रमेश कुमार बताया जा रहा है। 11A ये संख्या बताई जा रही है उनकी सीट की। 11A सीट नंबर पर वो बैठे हुए थे। और देखिए, तमाम यात्री, जब ये कहा जा रहा है कि कोई बच नहीं सका, उसमें वो खुद चलते हुए, लंगड़ाते हुए आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके भले चेहरे पर चोट के निशान आप देख सकते हैं। अगर इसको बहुत गौर से आप देखें चेहरे पर, क्योंकि बॉडी पर खून भी, हम आपको वो तस्वीरें कलर्ड वे में नहीं दिखा सकते, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों में देखिए कैसे उनके पीठ पर आपको स्पॉट नजर आ रहा है। ये ब्लड के स्टेन्स हैं जो उनकी बॉडी पर भी आपको नजर आएंगे। लेकिन रमेश कुमार ने मौत को मात दी, ये बेहद आश्चर्यजनक, ये आंखों पर विश्वास नहीं करने वाला, ये चमत्कार से कम नहीं है उनका इस तरीके से इस पूरे हादसे में जीवित बच जाना। लेकिन कैसे ये हादसा हुआ, इससे जुड़ी एक एक डिटेल आपको एक रिपोर्ट के जरिए सबसे पहले दिखाते हैं। पूरे गए हुए हैं। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एयर इंडिया के विमान ने उड़ान भरी और अगले 2 मिनट में प्लेन क्रैश हो गया। इस वीडियो को गौर से देखिए। प्लेन टेक ऑफ के बाद कुछ मीटर की ऊंचाई पर दिखाई दे रहा है। प्लेन को देखकर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन प्लेन अगले कुछ सेकंड्स में नीचे की तरफ आने लगता है। इसके बाद जैसे ही प्लेन बिल्डिंग के पीछे जाता है तो एक जोरदार धमाका होता है। पूरे गए हुए हैं। प्लेन में धमाका इतना जोरदार था कि ऐसा लगा जैसे कोई बम फट गया है। धमाके के साथ कई मीटर ऊंचाई तक धुएं का गुबार दिखाई दिया। इस वीडियो को एयरपोर्ट के पास से कोई शख्स बना रहा था, जिसकी पीछे से आवाज सुनाई दे रही है। साथ ही एयरपोर्ट पर अनाउंसमेंट की आवाज भी आ रही है। पूरे गए हुए हैं। लेकिन 17 सेकंड्स के इस वीडियो में जो दिखाई दिया वो हैरान, परेशान और दुखी करने वाला है। इस वीडियो को देखकर एक बार के लिए रूह कांप जाती है। लोगों का दिमाग सुन्न पड़ जाता है कि प्लेन में सवार लोगों का क्या हुआ होगा, क्योंकि जब प्लेन ने टेक ऑफ किया उस समय एयर इंडिया के इस प्लेन में क्रू मेंबर समेत कुल 242 लोग सवार थे। पूरे गए हुए हैं।
एयर इंडिया का ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी थी। तब दोपहर के 1:38 का समय हुआ था और इसके अगले 2 मिनट बाद यानी 1:40 पर प्लेन क्रैश हो गया। एयर इंडिया का यह प्लेन उड़ान भरने के 2 मिनट के अंदर क्रैश हुआ, जो कि एयरपोर्ट के ठीक बाद रिहायशी इलाके में जा गिरा। प्लेन बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के बिल्डिंग पर गिरा, जिसके बाद धमाका हुआ। प्लेन क्रैश के बाद की जो तस्वीरें सामने आई वो रोंगटे खड़े करने वाली है। जिस बिल्डिंग पर प्लेन क्रैश होकर गिरा वहां सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स रहते। इससे बिल्डिंग का एक हिस्सा ढह गया और मेस में खाना खा रहे डॉक्टर बुरी तरह प्रभावित हुए। माहौल अभी बहुत गमगीन है और अभी कुछ बता नहीं सकते क्योंकि बहुत सारी डेड बॉडीज है और पहचानना भी मुश्किल है। मतलब यहाँ पे जो अपडेट आएगा वो आगे फिर पता चलेगा, डीएनए लेके चेक करेंगे। अब ये हमारे सास और ससुर दोनों इस फ्लाइट में थे और यूके ही जा रहे थे हमारे साली को मिलने के लिए। 3 महीने का उनका प्लान था और रिटायर्ड थे और दोनों अकेले ही रहते थे। सुबह में वो जब जा रहे थे लंदन, वो मुझे बोल के गए कि प्रेशर देखना घर पे सभी को। हाँ, सुबह आज सुबह मैं यहाँ पे पेपर पढ़ रहा था। उनके हस्बैंड थे, उनके रिलेटिव्स थे, फ्रेंड्स थे, वो सब रखने के लिए गए थे। वो लोग अपनी बेटी को मिलने के लिए लंदन जा रहे थे और अभी तक मुझे कोई इनका समाचार मिला नहीं। मैं इंतजार कर रहा हूँ मुझे समाचार मिले। एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए उनका लड़का यशपाल सिंह और उनका यशपाल का घर में थे, इनकी पत्नी, उनकी बेटी और इनका पोता, ये लोगों उनको छोड़ने को गए थे अहमदाबाद। ये लोगों को क्या मालूम है मुझे मालूम नहीं, पर इनको पता चला कि नहीं चला ये भी मुझे मालूम। मुझे जो मालूम हुआ वो टीवी के माध्यम से समाचार से मालूम हुआ और अभी तक मुझे क्लियर समाचार नहीं आया है कि मैं इसके लिए क्या करूँ। इंतजार कर रहा हूँ समाचार का। घर में बैठा था, एकदम से आवाज आया, भूकंप जैसा लगा। बाहर आया तो धुआं मालूम ही था, मेरे ट्रेन केस हुआ, ऐसा मालूम ही था। फिर यहाँ पे आए, फिर मालूम चला। यहाँ के क्या देखा आपने? यहाँ के फिर केस हुआ है, बॉडी बहुत सारी पड़ी है। हमारी बहन जा रही थी 1 बजे जा रही थी। 1:10 की फ्लाइट थी और जा रही थी लंदन। लंदन जाने से पहले ही क्रैश हो गया प्लेन। प्लेन क्रैश के फौरन बाद बचाव और राहत कार्य शुरू किया गया। 200 से ज्यादा एम्बुलेंस घायलों को अस्पताल लेकर दौड़ने लगी, लेकिन प्लेन क्रैश के साइड का मंजर इतना भयावह था कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि धमाके के साथ प्लेन पूरी तरह तबाह हो गया था। अहमदाबाद गाड़ीनगर पोर्ट में कई यात्रियों के शव तो पूरी तरह जल गए थे। हादसे की जगह से मिले ज्यादातर शव इतनी बुरी तरह झुलस चुके हैं कि उनकी पहचान करना भी बहुत मुश्किल है। उनकी पहचान डीएनए टेस्ट के बाद ही संभव होगी। प्लेन में भारतीय ही नहीं बल्कि कई विदेशी यात्री भी सवार थे। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक प्लेन में 169 यात्री भारतीय थे। इसके अलावा 52 ब्रिटिश यात्री, 7 पुर्तगाल के यात्री और 1 यात्री कनाडा का था। इनके अलावा 12 क्रू मेंबर साथ थे। तो 169 कुल मिलाकर के ऐसे यात्री थे इस प्लेन में सवार। 242 में से जो कि भारतीय थे, उनमें से एक चेहरा है रमेश कुमार का। देखिए, और एक बार फिर आपको बता दें, ये बेहद आश्चर्यजनक है। ये किसी मिरेकल से, किसी चमत्कार से कम नहीं है। जिस तरीके से रमेश कुमार की इस पूरे हादसे में जान बची है, ये कैसे संभव हो पाया, ये अपने आप में शोध का विषय है। देखिए, ये रमेश कुमार आपको नजर आ रहे हैं। दरअसल इनके बॉडी पर आप खून के छींटे देख सकते हैं, ब्लड स्पॉट्स नजर आ रहे हैं आपको, लेकिन इसलिए हम आपको ये ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर दिखा रहे हैं। ये खुद लंगड़ाते हुए बाकायदा इनके हाथ में मोबाइल फोन है। सोचिए, पूरे एकदम बेहतर अवस्था में इनको कहा जा सकता है। कोई एक छोटी दुर्घटना होती है उसमें आदमी की स्थिति देखिए, लेकिन ये संभव कैसे हुआ? हालांकि अगर कोई बता सकता है तो सिर्फ और सिर्फ रमेश कुमार ये जो बता पाएंगे कि आखिर उनके साथ ये कैसे संभव हो पाया कि जब ये कहा जा रहा है, क्योंकि ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक
वो आंकड़ा अभी तक रिवील नहीं किया गया है। कुल मिलाकर के आसपास भी कितना नुकसान हुआ है उन लोगों को भी जोड़ा जाएगा और शायद उसके बाद ही ये डिक्लेयर किया जाए कितनी मौतें इस पूरे घटनाक्रम में हुई हैं। लेकिन देखिए रमेश कुमार, जिन्होंने एक तरीके से हैरान है लोग इनकर देख कर, क्योंकि छत विक्षत ये अवस्था थी उस बोइंग में सवार, ड्रीम लाइनर में सवार तमाम जो यात्री थे उनकी, जो 100 कुल मिलाकर के 242 तादाद बताई जा रही है। शव के टुकड़े हो गए, किसी का हाथ कट गया, एक महिला की ऐसी तस्वीर आई जो कि गर्दन कटी हुई। ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जो खौफनाक है, जिनको अभी तक आपने टीवी पर इसलिए नहीं देखा क्योंकि वो तस्वीरें दिखाई नहीं जा सकती। लेकिन ऐसे किसी बड़े हादसे के बीच इस शख्स का इस तरीके से बच जाना ये अपने आप में बेहद आश्चर्यजनक है। मैं सीधा रुक रही हूँ इंद्रजीत सिंह का, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए। इंद्रजीत, लेकिन एक चीज बताइए, अभी तक सूत्र बता रहे हैं कि सभी की मौत हो गई, मात्र ये एक शख्स बचे रमेश कुमार जो जीवित रह पाए इस पूरे घटनाक्रम में। लेकिन क्यों इतना वक्त लिया जा रहा है? अभी तक ऑफिशियली क्यों अनाउंस नहीं किया जा रहा कि कितने लोगों की मौत हुई है, वो आंकड़ा क्या है? क्योंकि परिजन भी परेशान है उनके, जिनको ये पता था कि वो बोर्ड कर रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति क्या है वो जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्या है, कंफर्म्ड कम से कम खबर उन तक पहुंचे। जी बिल्कुल, जो ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आ रहा है इसके पीछे कई कारण है। सबसे बड़ा कारण ये है कि बहुत सारे लोगों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। इसके अलावा जो प्रशासन है वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। जब तक डॉक्टर मृतक डिक्लेयर नहीं करते, बॉडी की पहचान नहीं हो जाती, तब तक वो मृत डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। वैसे अनऑफिशियली आंकड़े की बात करें तो ये बताया जा रहा है कि जो रमेश कुमार हैं इनके अलावा बाकी सभी लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि जो ऑफिशियल कंफर्मेशन आया था अहमदाबाद पुलिस की तरफ से, उसके मुताबिक 204 लोगों की मौत की खबर आई थी। इसके बाद से अभी तक कोई नया आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन 204 लोगों के मौत की खबर जरूर आई थी। अब हादसा इतना भयानक और इतना दर्दनाक है कि कोई भी समझ नहीं पा रहा है कि इसको किस तरह से डील किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग हैं वो काफी हाई प्रोफाइल लोग हैं। देखिए कि एक पूर्व सीएम है विजय रूपानी, जो अपनी बेटी से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे, ऐसी खबर है। उनकी भी इस हादसे में मौत हो गई है। खुद गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल पर आए थे, घटनास्थल का दौरा किए। लगातार वीआईपी के आने का सिलसिला शुरू है। जो प्रशासन है, पुलिस है, उनको ये भी देखना है, साथ ही जांच का दायरा भी बढ़ाना है कि क्या इसमें जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है। पुलिस को ये भी देखना पड़ेगा या जांच एजेंसियों को ये भी देखना पड़ेगा। हालांकि अभी तक जो जांच हुई है उसके मुताबिक यही पता चल रहा है कि प्लेन में कोई टेक्निकल खराबी आ गई थी, उसी के चलते ये हादसा हुआ है। लेकिन ये दर्दनाक हादसा ऐसा हुआ है कि इसमें बहुत सारे लोगों ने, किसी ने अपने बच्चे को खोया है तो किसी ने अपने पिता को खोया है। हर कोई, और ना सिर्फ ये बल्कि कुछ तो शायद परिवार जो बच्चों समेत ट्रैवल कर रहे थे वो पूरा परिवार ही खत्म हो गया। ऐसी शायद हमें खबरें भी सुनने को मिल जाए जब इस बात की तस्दीक होगी कि कौन से परिवार से कितने लोगों की मृत्यु हुई। ये अपने आप पे पीड़ादायक जरूर होगा, लेकिन इंतजार भी है देश भर को कि कुछ ऑफिशियली ये कंफर्म बताया जाए। इंद्रजीत बने रहिएगा मेरे साथ। लेकिन ये जो बोइंग है, दरअसल इसको समझना जरूरी हो जाता है। क्यों बोइंग की रेपुटेशन को लेकर के सवाल उठ रहे हैं? 787 ड्रीम लाइनर आखिर क्या है ये समझिए, क्योंकि इससे पहले भी ये जो बोइंग कंपनी निर्माण करती है ड्रीम लाइनर्स का, इसको लेकर के विवाद रहा है। उस पूरे विवाद को आज समझने की कोशिश करेंगे। कैसे विवाद रहा, क्यों विवाद रहा, क्यों 787 के पहले 737 की चर्चा आती है, क्यों 787 से पहले 737 की चर्चा आती है उस वक्त हादसों में। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए, एक आंकड़ा भी आपके सामने आगे मैं रखूंगी, लेकिन इसे समझिए जरा। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर को अमेरिका की बोइंग कंपनी बनाती है। दरअसल बोइंग कंपनी बनाती है, इसलिए इसे बोइंग नाम दिया गया है। देखिए ड्रीम लाइनर, बोइंग ड्रीम लाइनर दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन कंपनियों में से एक है बोइंग, ये आप जानते हैं। 2003 में बोइंग ने ड्रीम लाइनर को 7E7 प्रोजेक्ट इस नाम से दरअसल पहले शुरू किया था। इसका मकसद क्या था ये समझिए। इसका मकसद था कि फ्यूल एफिशिएंट हो, कंफर्टेबल हो और टेक्निकली एडवांस एयरक्राफ्ट ऐसे निर्माण किए जाएं कि अगर लंबी दूरी की यात्रा लोगों को करनी पड़े तो बड़ा सुखद अनुभव हो और सपनों जैसी उड़ान हो। इसलिए इसे ड्रीम लाइनर दरअसल नाम दिया गया। अब देखिए 15 दिसंबर 2009 को बोइंग 787 की पहली टेस्ट फ्लाइट हुई थी। इसके बाद
26 अक्टूबर 2011 को जापान की ऑल निप्पॉन एयरवेज ANA को पहली ड्रीम लाइनर जो थी वो डिलीवर की गई। जापान को डिलीवर हुई पहली ड्रीम लाइनर। भारत की बात की जाए तो भारत में बोइंग 787 ड्रीम लाइनर को सिर्फ एयर इंडिया ही ऑपरेट करती है और इसलिए ये AI 717 जो देख रहे हैं वो दुर्घटना का शिकार हुई है। 2012 में एयर इंडिया ने बोइंग की फैसिलिटी से अपना पहला 787 ड्रीम लाइनर लिया था। यह साल था 2012 का। एयर इंडिया के पास 27 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर इस वक्त मौजूद है जो कि दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद ऐसे तमाम शहरों से इंटरनेशनल रूट्स पर अपनी उड़ान भरते हैं। ये विमान लंदन, सिंगापुर, दुबई, टोक्यो और सिडनी जैसे डेस्टिनेशंस के लिए उपयोग होते हैं। जैसा कि यहां भी देखने को मिला, अहमदाबाद से लंदन के लिए इस विमान ने उड़ान भरी थी लेकिन हादसे का शिकार हो गया ये ड्रीम लाइनर। अब देखिए, बोइंग विमानों का हालांकि ये पहला मामला नहीं है, इसे समझिए, उसके बाद आप समझ पाएंगे कि दरअसल ये हो क्या रहा है। 2024 में दक्षिण कोरिया में बोइंग 737-800 विमान क्रैश हुआ। उसमें भारी तादाद में मौतें हुई, 180 जानें चली गई। उसके पहले दो और घटनाएं चर्चा में रही। 2018 में लायन एयर फ्लाइट 610 क्रैश हुआ, 189 मौतें इस घटना में हुई थी। उसके बाद अगले साल 2019 में इथोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 302 क्रैश हुई, 157 मौतें इसमें भी हुई थी। दुनिया भर में एक आंकड़ा यह कहता है कि बोइंग विमान से जुड़े लगभग 6000 हादसे अब तक सामने आ चुके हैं। इसमें अब तक 9000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और इनमें से 6000 में से ये जो घटनाएं मैं आपको बता रही हूं जिनमें 9000 लोगों की मौत, 415 बेहद चौंकाने वाली घटनाएं हुई जिसमें ज्यादा नुकसान हुआ। बोइंग के पूर्व इंजीनियर और विसिल ब्लोअर के तौर पर जाने जाने वाले सैम सालेह पौर, उन्होंने दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान दावा किया था कि बोइंग कंपनी ने 777 जो वर्जन था और 787 इस मॉडल के निर्माण के दौरान सुरक्षा नियमों को ताक पर रखकर शॉर्टकट अपनाए। उनकी चेतावनी थी कि ये विमान जैसे जैसे पुराने होंगे हादसों की आशंका और बढ़ेगी। तो लगभग एक दशक ये जो विमान उड़ान भर रहा था, इसको एक दशक हो चुका था फ्लाई करते हुए। एक बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात यह कि जो को पायलट था उसके बारे में इंफॉर्मेशन ये सामने आ रही है कि लगभग 11,000 फ्लाइट्स थी। वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो फ्लाइंग एक्सपीरियंस के तौर पर काफी ज्यादा कम था। उनके बारे में ये जानकारी सामने आ रही है। तो क्या ये टेक्निकलिटीज जो रही वही कारण बनी या फिर ओवरलोड? एक आशंका जाहिर की जा रही है कि ओवरलोड की वजह से हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर इसमें एक एंगल निकल कर सामने आ रहा है क्योंकि देखिए ऑपरेशन सिंदूर की वजह से हुआ क्या है, पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है वो बंद है। ऐसे में जब विमान उड़ान भर रही हैं तो फिर उनको ज्यादा ईंधन खर्च करना पड़ेगा। अब दोबारा से जब रिफ्यूलिंग संभव नहीं है तो फिर ज्यादा फ्यूल वो लेकर के चलते हैं। तो एक तरीके से समझिए आग के गोले में क्यों कन्वर्ट हुआ ये विमान, ये आप इस घटनाक्रम से समझ सकते हैं क्योंकि ज्यादा फ्यूल था। इतना ज्यादा फ्यूल था कि जैसे ही ये दुर्घटना हुई ऐसा लगा कि कोई बड़ा बम धमाका हो गया हो। और हम आपको ये तस्वीर जो दिखा रहे हैं, देखिए कैसे यह हादसा हुआ। समझिए ये रनवे को छोड़ने के बाद ये विमान देखिए कैसे उड़ान भरती है, टेक ऑफ होता है इस विमान का और 1 मिनट का भी शायद जो पायलट था उसको वक्त नहीं मिला संभलने का। और उसके बाद होता क्या है कि महज वहां से टेक ऑफ करने के बाद 625 फीट की ऊंचाई पर जाने के बाद विमान वहीं पर लगने लगता है कि ये इसका जो इंजन है उसको थर्स्ट नहीं मिल पा रहा, यानी उसके इंजन को जोर नहीं मिल पा रहा कि वो आगे की ओर उड़ान भरे और ऊंचा जाए। और उसके बाद फिर एक खौफनाक तस्वीर सामने आती है। उस तस्वीर के माध्यम से देखने को मिला कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, आग के गोले में तब्दील हो गया। उसके बाद धुएं का गुबार और उसके बाद मौतें, चीख पुकार, अफरा तफरी, जो कुछ आज दिन भर आपने अहमदाबाद में देखा। तो ये सब कुछ ड्रीम लाइनर के तहत हुआ है, बोइंग विमानों के साथ हुआ है। बोइंग जिसकी रेपुटेशन पर पहले भी सवाल उठे हैं और कैसे सवाल उठे हैं, उनके इंजीनियर ने किस तरीके से कहा था, जो कि एक विसिल ब्लोअर के तौर पे भी जाने जाते हैं, कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे इन विमानों में हादसे की जो प्रबलता है वो बढ़ती जाएगी। अब देखिए जरा ये भी समझिए, एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल ये देखिए, इसको छोड़ने के बाद ये एयर इंडिया का विमान 625 फीट की ऊंचाई पर धीरे धीरे पहुंचता है और 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद 1:38 पर पहले तो समझिए उड़ान भरता है और 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद 1:40 पर विमान क्रैश हो जाता है। तो ये अपने आप में बड़ी घटना। और जहां पर क्रैश होता है ये एरिया, ये अहमदाबाद में मेघाड़ी नगर का एरिया है, डेंस पॉपुलेशन। एक आशंका ये भी व्यक्त की जा रही है कि अगर इससे थोड़ा सा ये और आगे बढ़ता
तो फिर ये घटना और बड़ी हो जाती, क्योंकि वहां पर चौल एरियाज जैसे चौल, झुग्गी बस्तियां, उस प्रकार के एरिया आगे आते हैं। और अगर वहां पर ये विमान गिरता तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दुर्घटना कितनी बड़ी हो सकती थी। मेरे साथ मानव इस वक्त जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से, और इंद्रजीत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मानव, मैं आपके पास आ रही हूं, और मानव अब जरा समझाने की कोशिश कीजिए, क्या अब तक, क्योंकि एक्सपर्ट्स की बातें हम दिन भर सुन रहे हैं, अलग अलग कारण गिना रहे हैं एक्सपर्ट्स, क्या हो सकता है जिस डीवीआर की शायद बात की जा रही है, ब्लैक बॉक्स की बात की जा रही है, कि जब वो आएगा तब पता लगेगा असल वजह क्या रही इस घटना की, लेकिन उसमें टेक्निकलिटी पता नहीं चलेगी। लूप होल ये है दरअसल, क्या बातचीत हुई, वो मेडे कॉल जो है वो जरूर पता लग सकता है, एक्सपर्ट्स ये भी बता रहे, तो फिर पता लगेगा कैसे कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे? बिल्कुल आशा, देखिए, और यही एक बड़ी वजह है कि इस वजह से कोई भी जांच एजेंसी, कोई भी प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई अपनी बात इसको लेकर नहीं रख रहा है, क्योंकि जो कुछ है वो जांच में पता लगेगा। जो ब्लैक बॉक्स है वो सबसे इसमें अहम कड़ी होगा, क्योंकि हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ब्लैक बॉक्स एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो हर एयरक्राफ्ट के अंदर होती है, और उसका काम यह है कि जो भी कम्युनिकेशन पायलट्स के बीच में या को पायलट आपस में जो भी बातचीत करते हैं वो कम्युनिकेशन उसमें रिकॉर्ड होता है। इसके साथ साथ एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो होता है, एटीसी, उससे जो भी बातचीत एयरक्राफ्ट उड़ाने वाले पायलट्स की होती है वो सारी बातचीत ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होती है। तो ये ब्लैक बॉक्स में क्या कुछ है जांच में पता लगेगा। हालांकि कितना भी बड़ा हादसा हो, ब्लैक बॉक्स इस तरीके से बनाया जाता है कि वो ना तो आग में जलता है, और पानी में भी अगर कोई प्लेन क्रैश होता है तो उसको अगर आसानी से अगर निकाला जा सके तो उसको उसकी रिकॉर्डिंग रिकवर हो जाती है। तो ये उसकी खासियत होती है। लेकिन ये एयरप्लेन जो क्रैश हुआ है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जिस तरीके से ये आप इसको देखेंगे हमारे दर्शक तो समझ पाएंगे कि ये रनवे है, एक सिंगल एयर स्ट्रिप यहां पर देखेंगे, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद का, और यहां पर आप देखिए तो ये एयर स्ट्रिप है, और यहां से ठीक सामने ये वो कंपाउंड है जहां पर जो बीजे मेडिकल कॉलेज है जहां पर ये क्रैश हुआ है, यानी क्रैशिंग साइट यहां पर है, यहां से टेक ऑफ किया। 1:38 पर ये फ्लाइट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ती है अहमदाबाद से, और 1:38 के बाद 1:40 पर यह क्रैश होती है कुछ ही किलोमीटर के बाद इस जगह पर, इस कंपाउंड में, जहां पर बताया जा रहा है कि 4 हॉस्टल की बिल्डिंग्स हैं, जहां पर एमबीबीएस पास आउट जो रेजिडेंट डॉक्टर्स थे वो यहां पर खाना खा रहे थे। 50 से 60 जो रेजिडेंट डॉक्टर थे वो यहां पर बैठे हुए थे, और उसी समय आकर ये एयरक्राफ्ट यहां पर आकर क्रैश होता है। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस हादसे की वजह क्या है। ये ड्रीमलाइनर जो अक्सर जिन पर उंगली उठती है, बोइंग के विमान जिन पर उंगली उठती है, बोइंग की तरफ से कहा गया कि एयर इंडिया के संपर्क में है, हर संभव मदद करेंगे। मैं राहुल का रुख करना चाहूंगी। राहुल, मेरे साथ मेरे एक और सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनके पास कुछ अपडेट है, सीधा लिए चलते हैं आपको। राहुल, बताएं क्या इन्फॉर्मेशन, क्या अपडेट्स अब तक सामने आई है इस घटना को लेकर के? गृह मंत्री भी पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल, अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास जो है बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। अधिकतर जो यात्री हैं वो जो विमान में इस पे सवार थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। हालांकि अधिक से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि जो है वो कर दी गई है। कुल 242 यात्री जो है क्रू मेंबर सहित इसमें सवार थे। जो पायलट सुमित सब्बरवाल को लेकर जो जानकारी मिली है कि वो मुंबई के पवई इलाके के ही रहने वाले हैं। वो अपने परिवार वाले लंदन के लिए जब फ्लाइट जो है टेक ऑफ कर रही थी उससे कुछ ही समय पहले उन्होंने अपने पिताजी से भी बात की थी। इसके अलावा एक अन्य क्रू मेंबर भी जो है वो मुंबई और उसके आसपास के कुछ जिलों के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की जो है जांच की जा रही है। सबसे अहम कड़ी ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार हादसा क्यों और कैसे हुआ। इस हादसा क्यों और कैसे हुआ इसकी जानकारी जो है विस्तार जो है जांच करने के बाद ही सामने आएगी। लेकिन फिलहाल मौके पर देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ नागरिक उड्डयन मंत्री वो भी मौजूद हैं। लगातार जो है अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और बोइंग जो कंपनी है एयरक्राफ्ट की उसको लेकर भी कई सवाल जो है अब खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि जब इसने लॉन्च किए थे अपने एयरक्राफ्ट तब कई तरह के दावे किए थे, सुरक्षित यात्रा, कम ईंधन में कम खर्चे में जो है इसकी
सुविधाओं को लेकर काफी जो है दावे किए गए थे, फ्यूल एफिशिएंट, कंफर्टेबल, सपनों वाली उड़ान को पूरा करने की क्षमता रखने वाला एक ऐसा ड्रीम लाइनर जिसमें कुछ इसी सोच के साथ 242 यात्री सफर कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये उड़ान उनके जीवन की आखिरी उड़ान होगी और ये उड़ान उनके जीवन का सबसे सुखद नहीं बल्कि सबसे दुर्भाग्यपूर्ण, सबसे दुखद और इस तरीके से जीवन को खत्म करने वाला उड़ान बनेगा। भूपेंद्र सिंह लगातार घटनास्थल का उन्होंने जायजा लिया है, वहां की रिपोर्ट्स आपको देखनी चाहिए, किस तरीके से अफरा तफरी मची, किस तरीके से एक छत को बाकायदा छूते हुए जो टेल था दरअसल विमान का वो अटक गया और उसके बाद आगे की ओर बढ़ा तो जो अगला हिस्सा था वो बुरी तरीके से क्रैश हुआ जिसमें इतनी बड़ी क्षति पहुंची है। एक रिपोर्ट भूपेंद्र सिंह की आपको दिखाते हैं। प्लेन क्रैश किस तरह से हुआ था वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। मैं इस समय प्लेन क्रैश जहां से हुआ है उसकी बगल की इमारत में हूं। तस्वीर देखिए आप, ये एक हॉस्टल के मेस की छत है जहां पर आपको वो टेल दिखाई दे रही है, प्लेन का पिछला हिस्सा। स्पीड इतनी ज़बरदस्त थी कि टक्कर लगकर ये जो टांकी आप देख रही हो, पानी की टंकी, ये बिल्डिंग के बीच में थी और अब कोने पे जा चुकी है। प्लेन पहले यहाँ टकराया, उसके बाद वो सामने वाली जो आपको बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं काली काली जहाँ से धुआं उड़ रहा है, उन बिल्डिंगों में जाकर उसका अगला हिस्सा टकराया। अभी भी इसके अंदर आग लगी हुई है, आपको दिखाई दे रहा है। टंकी के नीचे जो है अभी भी फायर है। उस वक्त जो रेसिडेंट डॉक्टर थे, बच्चे मेस में खाना खा रहे थे। इसके नीचे ये जो आप देख रहे हैं टेल, ये जो बिल्डिंग जहाँ पर प्लेन का टूटा हुआ हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नीचे खाना खा रहे थे और एकदम से ये पूरा जो है हादसा हुआ। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फायर के कर्मचारी अभी भी रेस्क्यू कर रहे हैं, अभी भी आग को बुझाने का काम जो है इनका लगातार चल रहा है। काफ़ी देर से जब से प्लेन का हादसा हुआ है तब से ही इस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। अभी भी फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आपको दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर वो रेस्क्यू कर रहे हैं। और उसके बाद का मलबा जो है, आगे जो आपको ग्राउंड दिखाई दे रहा है, वहाँ पूरा मलबा जो है गिरा हुआ है। और ये टंकी के पास आप देखिए, पूरे प्लेन के कॉकपिट का जो हिस्सा है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये पूरा कॉकपिट जो है टंकी को पूरा उखाड़ कर फेंक दिया है। प्लेन क्रैश की एक भयावह तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से प्लेन जो है वो इमारत के अंदर घुसा है। ये पीछे का पोर्शन है, जो दोनों तरफ उसके पंख होते हैं, वो आपको दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से पिछला जो हिस्सा है प्लेन का जो यहाँ पे फंस गया है और पूरी तरह से इमारत को तहस नहस कर दिया। इसके बाद बाकी का हिस्सा जो है वो आगे की बिल्डिंग से टकराया जहाँ पर आग लगी। उसके बाद और एक इमारत है, वहाँ तक वो बिल्डिंग गई और वहाँ पर आग लगी। आप देख सकते हैं कि ये जो मंजर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो प्लेन यहाँ पर आपको पंख दिखाई दे रहे हैं, ये तस्वीर अपने आप बयां कर रही है कि किस तरह से प्लेन क्रैश हुआ है। ये इमारत बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं लग रही है। रेसिडेंट्स जो डॉक्टर्स हैं उनका ये पूरा रिहायशी इलाका है। और यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो दोनों पंख हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 1:38 पर जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया, 1:40 में उसमें कुछ गड़बड़ी हुई। शुरुआत हुई उस पेड़ से जो आपको दूर दिखाई दे रहा है। पहले प्लेन जो है जो ऊपर जाने की जगह टेक ऑफ के बाद में वो नीचे आना शुरू हुआ। पहले उस आगे वाले पेड़ से वो टकराया, उसके बाद में धीरे धीरे वो नीचे आया, लोहे का एक खंभा है बीच में, उससे टकराया, दूसरे पेड़ से टकराया और उसके बाद रेसिडेंट डॉक्टरों की ये मैस जो आपको इस समय दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पूरी तरह से वो टकरा गया। और उस यहाँ टकराने के बाद ये जो बिल्डिंग है, इसके नीचे का अगर मंजर आप देखेंगे तो पूरी तरह से आपको खाक होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये जो है मंजर पूरी तरह से पूरी बिल्डिंग को टकराया। और उसके बाद जो टेल है वो तो इस रेसिडेंट डॉक्टर के मैस के ऊपर रही। इंजन जो है वो टंकी को उखाड़ कर आगे ले गया और उसके आगे का और पोर्शन जो है वो आगे वाली इमारत में ले गया। और लोग इसी तरह से जैसे जैसे प्लेन टूटता गया, छत विच्छत हो गया। अब कुछ चीजों को यहाँ पे समझने की जरूरत है। जिस तरीके से विमान हादसा हुआ, एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि अगर यही स्थिति लैंडिंग के वक्त होती तो शायद नुकसान इतना बड़ा नहीं होता, क्योंकि तब तक जो फ्यूल है जो भारी मात्रा में भरा जाता है और क्योंकि लंबी उड़ान है, ज्यादा फ्यूल होता है, उसका ज्यादातर हिस्सा इस्तेमाल हो गया होता। तो ये जो आग की लपटें, ये जो एकदम से ऐसा लगा कि
कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद ज्वाला जिस प्रकार से दूर से आग की लपटें दिखाई थी, वो स्थिति पहले तो नहीं बनती, उसमें कमी जरूर होती, उससे कुछ जानें बच जाती। तो इसलिए अगर ये टेक ऑफ की बजाय लैंडिंग पर होता तो शायद स्थितियां थोड़ी अलग होती। दूसरी बड़ी बात, 11,000 घंटे, ये जो को पायलट है उनके बारे में कहा जा रहा है कि इतना फ्लाइंग एक्सपीरियंस उनके पास था, जबकि अगर देखा जाए 600 से लेकर के लगभग 600 से 800 घंटे कुछ इस प्रकार ट्रेनिंग के वक्त ही गुजर जाते हैं। तो दरअसल क्या वाकई ये भी कहीं ना कहीं एक पॉइंट है जिसकी आगे जांच होगी। ये तमाम चीजें, हालांकि इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, इतना टेक्निकल मामला है कि कैसे यह हादसा हुआ। लेकिन देखिए, बोइंग को समझिए, यह समझना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बोइंग पर पहले भी सवाल उठे हैं। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को अमेरिका की बोइंग कंपनी जो है वो बनाती है। बोइंग ड्रीमलाइनर कोई बोइंग कंपनी है अमेरिका की, दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन कंपनियों में से एक है बोइंग कंपनी। इस प्रकार की पहचान है इतनी तगड़ी, 2003 में बोइंग ने ड्रीमलाइनर को 7E7 इस प्रोजेक्ट के नाम से शुरू किया था। पहले नाम था 7E7। मकसद क्या था? क्योंकि ये फ्यूल एफिशिएंट होता है, कम फ्यूल लगता है इसके, बाकी अगर एयरक्राफ्ट के बदले देखा जाए तो इस तरीके से फ्यूल एफिशिएंट माना जाता है, कंफर्टेबल होता है, लंबी दूरी की यात्राओं के लिए एक सुखद अनुभव देने वाला होता है। इसको ड्रीम लाइनर इसलिए कहा जाता है कि आपके सपनों की उड़ान, इस प्रकार से सुखद अनुभव मिलता है यात्रियों को। ये इस प्रकार से इसलिए इसका नाम ड्रीम लाइनर रखा गया। टेक्निकली एडवांस्ड है, बेहद एडवांस कैटेगरी में इसे समझा जाता है और इस प्रकार इस एयरक्राफ्ट का निर्माण हुआ। 15 दिसंबर 2009 को बोइंग 787 इसकी पहली फ्लाइट टेस्ट हुई। इसके बाद देखिए 26 अक्टूबर 2011 को, ये भारत में आने से पहले हम आपको बता रहे हैं, 26 अक्टूबर 2011 को जापान की ऑल निप्पॉन एयरवेज ANA को पहली ड्रीमलाइनर, दुनिया की पहली ड्रीमलाइनर जापान को डिलीवर की गई। भारत में कब आया इसे समझिए। भारत में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को सिर्फ एयर इंडिया ही ऑपरेट करती है, इसलिए एयर इंडिया ये 717 जो कि दुर्घटना का शिकार हुई है। 2012 में एयर इंडिया ने बोइंग की फैसिलिटी से अपना पहला 787 ड्रीमलाइनर लिया, जिसको लेकर के बहुत सारी अपेक्षाएं थी। एयर इंडिया के पास 27 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर इस वक्त मौजूद हैं, जो कि दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद ऐसे तमाम शहरों से इंटरनेशनल रूट्स पर उड़ान भरती है। ये जो विमान है दरअसल लंदन, सिंगापुर, दुबई, टोक्यो, सिडनी जैसे डेस्टिनेशंस के लिए उपयोग होते हैं, इनको कवर करती हैं। जैसा कि इस घटना से पहले भी देखने को मिला, ये विमान अहमदाबाद से सीधा लंदन के लिए उड़ान भर रहा था जब हादसे का शिकार हो गया। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि बोइंग विमानों में हादसे का कोई ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले कब कब केसेस सामने आए हैं, इसको समझने से आप समझ पाएंगे कि ये क्यों। 2024 में दक्षिण कोरिया में बोइंग 737-800 विमान क्रैश हुआ। 180 यात्रियों की इसमें मौत हो गई, जान चली गई। इसके पहले 2018 में लायन एयर फ्लाइट 610 क्रैश हुआ, 189 लोगों की इस दुर्घटना में मौत हुई। ठीक इसके एक साल बाद फिर 2019 में इथोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 302 क्रैश हुआ, 157 मौतें हुई। दुनिया भर में अगर आप आंकड़ा देखें तो आप चौंक जाएंगे जानकर, बोइंग विमान से जुड़े लगभग 6000 हादसे अब तक सामने आ चुके हैं, जिसमें 9000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इनमें 6000 में से जो घटनाएं मैं आपको बता रही हूं, 415 घटनाएं घातक थीं। बोइंग के पूर्व इंजीनियर थे और विसल ब्लोअर के तौर पर भी पहचान रखते थे सैम सालेहपौर। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, वो इंटरव्यू उनका खूब चर्चा में रहा था। ये वीडियो दिखाने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं, उनका दावा था कि बोइंग कंपनी ने 777 जो वर्जन था इनका और 787 मॉडल के निर्माण के दौरान सुरक्षा नियमों को ताक पर रखकर शॉर्टकट अपनाए। इसका नतीजा क्या हो सकता था समझिए। उन्होंने चेतावनी दी थी, वो इंजीनियर थे इसलिए अहम हो जाता है कि ये विमान जैसे जैसे पुराने होंगे हादसों की आशंका और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो क्या इसी के तहत यह हादसा हुआ? क्योंकि समझ ही नहीं आ पा रहा अब तक कि हादसे की वजह क्या। लेकिन ये